यह कहानी कुबेर के दो पुत्रों नलकूबर और मणिग्रीव की है, जिनके ऐश्वर्य और अहंकार ने उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद तो दिया, परंतु साथ ही उनमें घमंड भी भर दिया। एक दिन नलकूबर और मणिग्रीव मंदाकिनी नदी के तट पर अप्सराओं के साथ मदिरा पान कर जल क्रीड़ा में लीन थे। अपनी संपत्ति और वैभव के अभिमान में वे नियमों का आदर किए बिना जल में स्नान कर रहे थे। उसी समय संयोगवश वहां से ऋषि नारद का आगमन हुआ। उन्हें देख अप्सराओं ने तुरंत वस्त्र धारण किए और नारद मुनि का आदर पूर्वक अभिवादन किया, परंतु नलकूबर और मणिग्रीव ने नारद मुनि की उपस्थिति को अनदेखा किया और अपने आचरण में बदलाव नहीं किया। इस अनुचित व्यवहार से नारद मुनि अत्यधिक अप्रसन्न हो गए। नारद मुनि ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम्हारा अभिमान तुम्हें विवेकहीन बना चुका है, अतः तुम जड़ वृक्ष के समान रहोगे। जैसे एक वृक्ष में चेतना नहीं होती, वैसे ही तुम दोनों भी वृक्ष बन जाओगे। 100 वर्षों के बाद जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होंगे, तब तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार नलकूबर और मणिग्रीव दोनों अर्जुन वृक्ष बन गए। वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उनकी बाल लीलाओं में एक विशेष घटना घटी। एक दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण को ओखली से बांध दिया। श्री कृष्ण ने उस ओखली को खींचते हुए दोनों वृक्षों के बीच से निकालने का प्रयास किया। जैसे ही ओखली बीच में अटक गई, श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया। इन वृक्षों के उखड़ते ही नलकूबर और मणिग्रीव अपने असली रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाकर उन्होंने अपने अहंकार और भूल का प्रायश्चित किया और नारद मुनि के शाप से मुक्त होकर अपने स्थान पर लौट गए। इस घटना ने यह संदेश दिया कि जल में निर्वस्त्र होकर प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देव का वास होता है।